इसी सरकार में दलितों को घोड़ी से उतारा जाता है। झांसी में, अयोध्या में, कहीं भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई, कोई कार्रवाई हुई जाता। चंद्रशेखर आज़ाद का उदय कैसे हुआ? द ग्रेट चमार लिखने पे हुआ ना 2017-18 के बीच में। तो जो ये जातिवादी मानसिकता लोग बढ़े हैं, अंबेडकर जी की विचारधारा बढ़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सच्चाई है, उनकी विचारधारा पे कभी कोई दल चला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा जख्म मिला था संविधान के नाम पर। 2027 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में 403 करोड़ रुपए इसलिए पास कर दिए गए कि 403 करोड़ रुपए में 403 सीटों पर हर विधानसभा पर 10 जगह मूर्तियां लगी हैं बाबा साहब की। उन मूर्तियों पर छत डलवाई जाएगी, सुंदरीकरण करा जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को भीमराव अंबेडकर याद आ गए। वजह क्या है? इस जो भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, समझते हैं। हमारे साथ साथी पत्रकार हार्दिक जी, उनसे समझते हैं कि आखिर भीमराव अंबेडकर जी को अब क्यों याद किया जाता है। वही सरकार जो हमेशा संविधान की धज्जियाँ उड़ाती आ रही है, अब उसी संविधान को बाबा साहब की याद कैसे आ गई? देखिए नितिन भाई, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की देश में सरकार आई, उससे पहले अगर आप जाएंगे तो कहीं डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं तोड़ी जाती थी, कहीं संविधान को नहीं जलाया जाता था। दिल्ली में संविधान जलाया गया है। संविधान कौन बनाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान बनाए। और जब से भाजपा की सरकार आई है, आप जैसे पहले बताए कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई है। मनुस्मृति के हिसाब से काम हुआ है। जो मनुस्मृति और संविधान की अगर तुलना करें तो मनुस्मृति में क्या है, ये दलित समाज, पिछड़ा समाज, और जो महिलाएं अगर संविधान को पढ़ी हैं, जो अंबेडकर जी को मानती हैं, चाहे वो जिस समाज से हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक भगवान से कम नहीं मानती है। अब जब दलितों की बात करें तो दलित समाज ये जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके लिए क्या हैं, मानता है ना कि क्या है। 2024 के चुनाव में लल्लू सिंह, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि हमको 400 से ज़्यादा सीटें दीजिए, 400 पार कराइए एनडीए को, हम संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दलितों ने अपना पावर दिखाया। पावर क्या दिखाया? भाजपा बैसाखी पर आ गई उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये सब कहते रहे कि संविधान खतरे में है, लेकिन उस पर मोहर कौन लगाया? लल्लू सिंह मोहर लगाए। भाजपा के और तमाम नेता मोहर लगाए कि 400 पार होगा तो हम संविधान को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान अगर बदला जाएगा तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी। झटका लगा भाजपा को, बैसाखी पर आ गई। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के दम पे सरकार चल रही है। अब जब बैसाखी पर आ गए, पूर्ण बहुमत पे भी नहीं रह गए, तो ये सोच रहे हैं कि अब बाबा साहब को याद कर लिया जाए, क्योंकि 2024 में यही अंबेडकर जी के कारण और संविधान का ही भाषण देकर लल्लू सिंह और तमाम लोगों ने फूंक दिया था यहाँ पे। तो योगी जी को अंबेडकर जी इसलिए याद आ गए हैं कि अगर अंबेडकर जी को याद नहीं करेंगे, गोवलकर को याद करेंगे। अभी देखिए राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बना है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो भी हैं सब संघ वाले हैं, अंबेडकर जी कहीं नहीं हैं। इसी सरकार में दलितों को घोड़ी से उतारा जाता है। झांसी में, अयोध्या में, कहीं भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई, कोई कार्रवाई हुई? दलितों को घोड़ी पर उतारा जाता है, मूंछ रखने पर मारा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद का उदय कैसे हुआ? द ग्रेट चमार लिखने पे हुआ ना 2017-18 के बीच में। तो जो ये जातिवादी मानसिकता लोग बढ़े हैं, अंबेडकर जी की विचारधारा बढ़ी है। अंबेडकर, और मैं ये भी बताऊंगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सच्चाई है, उनकी विचारधारा पे कभी कोई दल चला ही नहीं है। ना मायावती जी चली है, जो सबसे ज़्यादा खुद को उनका उत्तराधिकारी बताती हैं। मायावती जी मूर्ति लगवाई हैं, तमाम चीज़ें की हैं। अंबेडकर जी को लखनऊ जैसे शहर में स्थापित किया है, नोएडा में स्थापित किया है, यूपी के तमाम जगह मूर्ति लगाई, लेकिन उनकी विचारधारा को कितना उन्होंने फॉलो किया है? आप बताइए कितना फॉलो किया? बिल्कुल फॉलो नहीं। कौन से दलित बहुत ऊपर चले गए हैं? कौन से दलित के तमाम जो पिछड़ा समाज था, दलित समाज था, कौन अधिकारी बन गया है? कौन सीओ बन गया है? कौन जज बन गया है? कौन हाई कोर्ट पहुंच गया? कौन पढ़ के सुप्रीम कोर्ट यूपी चला गया है? कौन चला रहा? बताइए, कुछ हुआ है? अंबेडकर जी, देखिए अंबेडकर जी अंबेडकर जी खुद में एक किताब है। दलितों का वोट ना, जब से मायावती जी ने खुद को कमज़ोर किया है, मैं पहले बताया कि अंबेडकर जी को कोई सही से माना नहीं है। न तो मैं दल का नाम नहीं लूँगा, न सत्ता वाले न विपक्ष वाले। जो आज विपक्ष में, न वो माने हैं, जो आज सत्ता में हो तो एकदम नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी की जो रैली करके वोट पाने का ये लोग जो पूरी तरीके से चाल चल रहे हैं, जो कर रहे हैं कि
हम अंबेडकर रैली कर देंगे, हम बूथ स्तर पे मनाएंगे, हम छत लगवाएंगे। अंबेडकर जी की अगर विचारधारा को जो लोग 10 साल 15 साल अगर टोटल कहिए पिछड़ों का दलितों का राज लगभग 20 साल के ऊपर रहा यूपी में, अगर उसी हिसाब से होता तो आज क्या स्थिति होती है आप बताइए। सत्ता से बढ़ के कोई पावर होता है? नहीं होता ना। आपके जज होते, आपके तमाम अधिकारी होते, आपके इंस्पेक्टर होते, आपके पुलिस होते, आपके लोग बोलते, आपके लोग अध्यापक होते, आपके बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में पढ़ते नहीं वो करते। तो अंबेडकर जी के नाम पे लुभाने के लिए छत डलवाना, तमाम चीज़ें करवाना। मैं ये कह रहा हूँ कि मूर्ति तोड़ी गई, संविधान की प्रतियां जलाई गई, क्यों कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई? अभी देखिए गंगा में मुस्लिम समाज के लोग इफ्तार पार्टी कर रहे थे, उनकी जमानत हुई, 20-25 दिन से बंद हैं, जज नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ने वाली गिरफ्तारी नहीं होती है, मुकदमा अज्ञात के नाम से होता है। 1 महीना 2 महीना 1 साल बीत जाता है, उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन अब तो सम्मान किया जा रहा है, 403 करोड़ रुपया पास कर दिया गया कि बाबा साहब का, भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया जाए। वो धूप में रहते हैं, बारिश में रहते हैं, अब ऊपर छत डाली जाएगी। देखिए सम्मान तो चुनाव के समय होता है। हाँ। और मैं अभी पहले बताया कि अप्रैल में डॉक्टर साहब याद आते हैं, भीमराव अंबेडकर जी अप्रैल में सबको याद आते हैं। हाँ। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि एक जो मायावती जी जो कमज़ोर हुई, जो दलितों का वोट उनके पास था, कभी 2024 में संविधान बचाने के नाम पे खिसका समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ गए, तो दलितों का वोट मायावती जी के साथ। जब मायावती जी कमज़ोर हुई, मायावती जी अपना वोट भाजपा को कन्वर्ट करवा रही हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ बोलती हैं वो, इनके योगी जी के खिलाफ नहीं बोलते, जिनके सरकार में मूर्तियां टूटती हैं, जिनके सरकार में संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, जिनके सरकार में दलितों को घोड़ी पर से उतारा जाता है, जिनके सरकार में रामजी लाल सुमन दलित समाज के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर हमला करने करणी सेना के लोग पहुँचते हैं। अंबेडकर जी को गालियाँ दिया जाता है खुला। अभी कोई आरएसएस वाला कोई अगर पोस्ट डाल देता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, अगर आप पोस्ट देखेंगे तो उसका कमेंट चेक करेंगे, उन्हीं के लोग गाली देंगे अंबेडकर जी को। यूजीसी लागू हुआ, तमाम लोग हुए, अगर अंबेडकर जी को इसलिए लोग गाली देते हैं कि आरक्षण की बात किया, अंबेडकर जी ने बराबरी की बात किया, अंबेडकर जी ने तमाम तरीके से बात किया, तो इसलिए अंबेडकर जी खटकते हैं। और योगी जी 9 साल से हैं, मोदी जी 12 साल हो जाएगा, 12 साल में अंबेडकर जी को कहीं क्यों नहीं याद है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना, प्रेरणा क्या अटल बिहारी वाजपेयी ही देंगे, अंबेडकर जी नहीं देंगी। मायावती जी ने मूर्ति तो प्रेरणा देने लायक होगा ना, उसको रखा जाएगा ना प्रेरणा स्थल में। भाजपा का तो यही मानना है। तो भाजपा का मानना है ना, तो वही तो कह रहे हैं, चुनाव आया है, आपने बताया 403 करोड़ रुपया पास किया गया है। अंबेडकर जी देखिए, सीधी बात यही बताता हूँ, इस दलित पिछड़ों उनको उनका चेहरा को दिखा के इनके नाम से वोट लेते हैं, उनका सम्मान कोई नहीं करता। अंबेडकर जी इतना महान थे, उनकी विचारधारा को मायावती जी ने कभी नहीं माना, जो कहती हैं कि हम सबसे बड़े अंबेडकरवादी हैं। मायावती जी अगर मानती तो उनके लोग होते, उनके लोग जज बनते, उनके लोग होते। दलित समाज का कोई है, कोई इज्जत कहीं होती है? दलितों को मायावती जी लगभग 4 बार मुख्यमंत्री थी, दलितों को घोड़ी से यूपी में उतारा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। अंबेडकर जी को देखिए यूज किया जा रहा है। अंबेडकर जी खुद में एक दुनिया है, खुद में एक ये है कि अगर अंबेडकर जी को लोग पढ़ लेंगे, लोग फॉलो कर लेंगे तो खुद मतलब बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, अभी एक कार्यक्रम हुआ था समाजवादी पार्टी में, उसमें अंबेडकर जी के जो पौत्र थे उन्होंने कहा मिले अंबेडकर और अखिलेश साधुओं के फूल का भेष, तो क्या ये भी चुनावी जुमला कह सकते हैं इसको? देखिए, अंबेडकर जी की जो विचारधारा मानने का लोग दावा करते हैं, वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े अंबेडकरवादी हैं। अगर अंबेडकर जी के पुत्र अखिलेश यादव से मिल लेते हैं तो उनके खिलाफ क्या होता है? उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, इतना गालियाँ दिया जाता है कि वो कन्फर्म करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि हमको बुलाया गया था, मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद मिलन समारोह किया था, हमको अखिलेश जी वहाँ मुख्य अतिथि थे, हम गए वहाँ पे, हमको शाल पहनाए तो हमने कहा कि आपने पीडीए बनाया, मतलब तमाम तरीके से वेरीफाई करते हैं। क्या वो अंबेडकरवादी लोग ये नहीं सोचते कि अंबेडकर जी की विचारधारा को अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं? कभी समाजवादी पार्टी के बारे में अगर कहिए तो अंबेडकर जी से दूरी बनाई थी। एक समय था जो लोहिया और अंबेडकर की लड़ाई यूपी में चलती थी कि नहीं चलती थी? आज अंबेडकर जी की देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय जाइए, अखिलेश जी की फ़ोटो में जाइए, होर्डिंगों में जाइए, अंबेडकर जी की तस्वीरें लगती है। तो अब वो लड़ाई, अगर आपका समाज पिछड़ों के लिए भी अंबेडकर जी भगवान थे, महिलाओं के लिए थे, दलितों के लिए थे। अगर पिछड़े समाज का यूपी का कहें या देश का कहें, अखिलेश जिसे बड़ा सही में कोई नेता नहीं है जो पिछड़ों की बात करता हो। अंबेडकर जी की विचारधारा को मानिए, अंबेडकर जी की विचारधारा को जो आगे बढ़ा रहा, चाहे वो रतन अंबेडकर जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा, योगी जी ने छत डलवाने की बात किया, सौंदर्यीकरण की बात किया, 403 करोड़ रुपए पास किया,
लेकिन इनकी सरकार में दलितों को घोड़ी पर से उतार के मारा जा रहा है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार यूपी में हुआ, तो क्यों हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया 2027 के चुनाव से पहले। ये इसलिए लिया गया क्योंकि 2024 के चुनाव में देखा गया भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा। इसलिए लगा क्योंकि संविधान की बात कर एक सांसद हुआ करते थे अयोध्या से, लल्लू सिंह, उन्होंने कहा 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। और इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने बाखूबी इस्तेमाल किया 2024 के चुनाव में, जिसका परिणाम ये रहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतकर मजबूत स्थिति में पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पल्ला दिया। अब वही बैसाखी मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 403 करोड़ रुपए पास करते हैं भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर छत डलवाने के लिए। फिलहाल हार्दिक जी की बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।